नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्पाइसी पीजी चैनल पर मेरे यानी झलक के साथ। आखिर मज़ार के सामने क्यों रुक जाती है जगन्नाथ यात्रा, चलिए जानते हैं। उड़ीसा के पुरी में 20 जून से ऐतिहासिक जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इस रथ यात्रा को मज़ार के सामने रोका जाता है। आइए जानते हैं इसके पीछे की मान्यता क्या है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर देना और वीडियो को लास्ट तक देखना। भगवान जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत इस साल यानी कि 20 जून 2023 से ओडिशा के पुरी में निकलने वाली विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हर साल ये यात्रा आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकाली जाती है और आषाढ़ शुक्ल पक्ष के 11वें दिन जगन्नाथ जी की वापसी के साथ इस यात्रा का समापन होता है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर 4 पवित्र धामों में से एक है। यहाँ पर श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा होती है। जगन्नाथ मंदिर में तीनों की मूर्तियां विराजमान हैं। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को एक मजार के सामने भी रोका जाता है। अब सवाल है कि आखिर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को मजार के सामने क्यों रोका जाता है। आइए जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को मजार के सामने रोकने के पीछे की कहानी आखिर क्या है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार रथ यात्रा से भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर जाते हैं। इस वजह से पुरी में जगन्नाथ मंदिर से 3 रथ रवाना होते हैं। इनमें सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में बहन सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे जगन्नाथ जी का रथ होता है। माना जाता है कि एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने उनसे नगर देखने की इच्छा जाहिर की तो वो उन्हें भाई बलभद्र के साथ रथ पर बैठाकर ये नगर दिखाने लाए थे। इस दौरान वो भगवान जगन्नाथ अपने मौसी के घर गुंडीचा भी पहुंचे और वहां पर 7 दिन ठहरे थे। मजार पर रुकता है भगवान का रथ। यात्रा के बारे में बताया जाता है कि इस रथ यात्रा के दौरान एक मजार पर भी भगवान का रथ रोका जाता है। ये मजार ग्रैंड रोड पर लगभग 200 मीटर आगे है और जैसे ही ये रथ वहाँ से गुजरता है तो दाहिनी ओर एक मजार है जहाँ इसे रोका जाता है। मजार पर रुकता है भगवान का रथ। क्यों रोकी जाती है मजार पर यात्रा? पौराणिक कथा के अनुसार जहांगीर के वक्त एक सूबेदार ने ब्राह्मण विधवा महिला से शादी कर ली थी और उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम साला बेग था। माँ हिंदू होने की वजह से साला बेग ने शुरुआत से ही भगवान जगन्नाथ पंथ के प्रति आस्था थी। साला बेग की भगवान जगन्नाथ के प्रति काफ़ी भक्ति थी, लेकिन वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते थे। इस पौराणिक कथा में बताया जाता है कि साल बेग काफ़ी दिन वृंदावन भी रहे और रथ यात्रा में शामिल होने ओडिशा आए तो बीमार पड़ गए। इसके बाद साल बेग ने भगवान को पूरे मन से याद किया और एक बार दर्शन की इच्छा जताई। इस पर भगवान जगन्नाथ खुश हुए और उन्होंने यानी कि उनका रथ खुद ही साल बेग की कुटिया के सामने रुक गई। वहां भगवान ने साल बेग को पूजा की अनुमति दी। साल बेग को सम्मान देने के बाद ही भगवान जगन्नाथ का रथ आगे बढ़ा और आज भी साल बेग की याद में ये परंपरा चली आ रही है। तो बोलते हैं भगवान जगन्नाथ की जय हो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, स्ट्रे एनिमल्स को फीड कराना, उनकी हेल्प करना और पेड़ पौधों को पानी देना बहुत ज़रूरी है। आप भी कीजिए, मैं भी करती हूँ और मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय श्री राम।